आपको इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूव कराने वाला हूं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट सभी लड़के से छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई आसान और इजी तरीके में बताने वाला नहीं होता है। तो आइए आज मैं आपको इस वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चन को एकदम सिंपल तरीके में प्रूव कराने वाला हूं। तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व कर लेते हैं और प्रूव कर लेते हैं। तो आइए देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हमारा प्रूफ होगा, यानी किस प्रकार से हमारा सिद्ध होगा। तो सबसे पहले आपको मानना होगा कि माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यानी कि आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो आप इसे परिमेय संख्या मानकर चलिए। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि परिमेय संख्या क्या होता है, आपको यह भी पता होना चाहिए। तो परिमेय संख्या यह होता है कि जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सके, बट आपका Q का मान इज नॉट इक्वल 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब 2/3, 1/2, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी चीज हो, बट आपका Q का मान जैसे मान लीजिए 2/0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका यही क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। समझ में आ गया। तो आइए देखिए क्या माने आप कि रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा आपका रूट में 5 बराबर P अपान Q। क्यों होगा इसके बराबर, क्योंकि आप इस रूट 5 को क्या माने हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। फिर आपको दिखाना होगा कि जहां P व Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, आपको इसे लिखना जरूरी है, ठीक है, संख्या है, और Q इज नॉट इक्वल 0। अब देखिए आपको इसमें एक नया शब्द सुनने को मिला होगा, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, तो देखिए क्या होता है सहअभाज्य संख्या। कहने का मतलब देखिए जैसे आपका हो गया 4/2, इन दोनों में जो उभयनिष्ठ संख्या होगी वही आपका सहअभाज्य संख्या होगा। कहने का मतलब कि 4 और 2 में कौन सी उभयनिष्ठ संख्या हुआ, 2 ना। कहने का मतलब आपका 2 से इसमें भी भाग चला जाएगा और इसमें भी, बट ये गलत है, ठीक है। सहअभाज्य संख्या का मतलब देखिए मैं आपको समझने के लिए बताया था। तो देखिए सहअभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे देखिए 3/5, ठीक है। इन दोनों में कौन सी संख्या उभयनिष्ठ होगी, एक होगा कि नहीं, यानी आपका एक का भाग इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी। कहने का मतलब सीधे सीधे यह होता है कि इन दोनों का HCF यानी इन दोनों का मॉसअप 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, HCF कितना आना चाहिए, 1, तभी तो आपका यह सहअभाज्य संख्या होगा, अन्यथा सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब इस प्रकार से समझो 5/2 हो गया। देखिए इन दोनों का मॉसअप कितना होगा, 1 होगा कि नहीं, यानी कि आप इसको क्या मान सकते हैं, 3/1 भी मान सकते हैं। इसका HCF कितना होगा, 1 होगा कि नहीं, होगा ना। यानी एक जो ऐसी संख्या है जो कि इन दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। समझ में आ गया ना आप, यानी कि आपका सहअभाज्य संख्या क्या होता है आप समझ गए। अब आइए इसको आगे सॉल्व कीजिए। तो क्या करेंगे अब आगे, अब देखिए अब आगे क्या करेंगे आप, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा बताइए। जब आप इन दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो क्या होगा, रूट में 5 का होल स्क्वायर बराबर P अपान Q का होल स्क्वायर। यहाँ तक आ गया। अब इसके आगे करेंगे तो कितना होगा, जब आप रूट 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, सिर्फ 5 होगा। आप जानते हैं कि रूट में कोई भी जब रूट में कोई अंक होता है, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या होता है, हट जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से रूट में 5 का जब स्क्वायर किए तो आपका कितना आ गया, सिर्फ 5 आ गया। और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका P का स्क्वायर अपान Q का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप इधर पक्षांतर कीजिए तो कितना हो जाएगा, इधर करेंगे तो कितना होगा आपका 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, ठीक है। यानी आपका Q स्क्वायर बराबर कितना होगा, Q स्क्वायर बराबर आपका कितना हो गया, P स्क्वायर अपान 5, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 1 मानिए। और अब आपको लिखना होगा क्या, देखिए आपको लिखना होगा कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य
पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। अब किस प्रकार से होगा समझिएगा। पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। देखिए कैसे, मैं आपसे कह दूं कि 3 का स्क्वायर अपान 3, ठीक है, क्या होगा आपका, देखिए 3 का स्क्वायर अपान 3, ठीक है। जब आप इस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा ना, अपान 3। आप क्या 9 में 3 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा कि नहीं, यानी कि जो आपका ये स्क्वायर फॉर्म में है, जब इसको आप इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। जब आप 9 में 3 का भाग देंगे तो भाग चला जाएगा ना, यानी कि पी स्क्वायर में, देखिए यह कहने का मतलब, देखिए आपको क्या हुआ, पी स्क्वायर, देखिए समझिएगा पुनः, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। यही बात था ना, यानी कि देखिए अब 3 का स्क्वायर 3 से विभाज्य हुआ कि नहीं, 3 का स्क्वायर 9 हुआ ना, और 9 में 3 का भाग चला गया ना, यानी 3 का स्क्वायर 3 से क्या हुआ, विभाज्य हो गया, तो 3 भी 3 से विभाज्य होगा। कहने का मतलब ये जो 3 है, ये 3 जो है, ये 3 क्या इस 3 से विभाज्य नहीं होगा ना, यानी पुनः फिर समझिएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 5 की स्क्वायर अपान 5, ठीक है, 5 की स्क्वायर अपान 5, तो देखिए पी स्क्वायर आपका क्या है, पी स्क्वायर अपान 5, यही ना है, यानी पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा, समझिएगा। यानी पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा, यानी पी स्क्वायर के साथ यहाँ पे पी का मान कितना दिया है, 5 ना, यानी जब आप इस 5 की स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया आपका, 25 हो गया, 25 अपान 5 हो गया ना, देखिए 5 से ये विभाज्य हो गया कि नहीं, हो गया ना। तो अब 25 तो 5 से विभाज्य हो गया, बट ये जो 5 है क्या इस 5 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। तो आगे समझ में, अब आगे देखिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसलिए लिखेंगे, अब आप लिखेंगे, इसलिए P का एक गुणनखंड 5 होगा। आगे समझ में। अब क्या करेंगे, अब आपको मानना होगा कि माना P बराबर 5 यम, जहां यम एक पूर्णांक है, क्या है आपका, यम एक पूर्णांक है, समझ में आ गया। अब आप इस P का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, ठीक है, P का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा, जब आप P का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, क्यू स्क्वायर बराबर P स्क्वायर अपान 5, यही है ना। जब आप P का मान समीकरण 1 यही है आपका, जब इसमें रखेंगे तो क्या होगा आपका, क्यू स्क्वायर बराबर P के सामने 5 यम रखेंगे, 5 यम का होल स्क्वायर अपान 5, यही होगा। इसको आप साफ कीजिए तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना होगा, इसको खोलेंगे तो कितना होगा, 25 यम स्क्वायर अपान 5, 5 पचे 25, तो कितना होगा आपका, क्यू स्क्वायर बराबर 5 यम स्क्वायर, यानी यम स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका, बताइए, यम स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका, क्यू स्क्वायर अपान 5, ठीक है। अब आपको इसमें भी लिखना होगा कि क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। यानी कि आपको देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर को भी 5 से विभाज्य दिखा दिए और क्यू स्क्वायर को भी 5 से विभाज्य दिखा दिए, ठीक है। तो इससे आपका यह सिद्ध होता है कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, देखिए कितना आसान और ये था कि नहीं। तो देखिए आपका सिर्फ यही क्वेश्चन लंबा होगा, इसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो एकदम छोटा होगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना। तो देखिए जब भी कभी भी आपसे रूट में 5 कह दे, रूट में 2 कह दे,
रूट में 10 कह दे, रूट में 3 कह दे, रूट में 1 कह दे, एनीवन कुछ भी संख्या सिर्फ रूट में रहे और कह दे तो आप इसी प्रकार से प्रूफ कीजिएगा।